प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन कमीशन के सुभाणे चूंडनि जी तारीख़ ॾियण जे हवाले सां मुलाक़ात लाइ तलब करे वरितो आहे। सदर आरिफ अलवी मूजिबि त आर्टिकल 48(5) जे तहत सदर के असेंबलियूं टुटण जे 90 ॾींहंनि दौरान तारीख़ जो पाबंद आहे ऐं सदर इन हवाले सां चीफ इलेक्शन कमीशन के सुभाणे घुराए वरितो आहे। अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त तारीख़ ॾियणु यानी चूंड जी तारीख़ ॾियण जो कमु कंहिंजो आहे, इलेक्शन कमीशन जो आहे या सदर मुमलिकत जो आहे या ॿिन्हिनि जी सलाह मशवरे सां तारीख़ ॾेई सघिजे थी। इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त मुस्लिम लीग नून जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर जुडिशरी ते पंहिंजा तीर तिखा कया आहिनि। मियां नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त साकिब निसार जेको अॻूणो चीफ जस्टिस हो उनजो सॼो ज़ोर इहो हो त नवाज़ शरीफ़ खे जेल में विधो वञे, उनखे नाहिल कयो वञे ऐं मौजूदा चीफ जस्टिस जो सॼो ज़ोर तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह खे बचाइण ते। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं तज्ज़िया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब ज़मीर घुमरो साहब। सेनेटर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि साकिब निसार पे ज़्यादा गुस्सा है मुस्लिम लीग नून को और स्पेशली मियां नवाज़ शरीफ को। साकिब निसार ने ऐसा क्या किया था कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा गुस्सा है साकिब निसार के उस तमाम टेन्योर पर? अब देखें, साकिब निसार के साकिब निसार थे जिसने एक कौमी असम्बली और सेनेट कानून बनाया था। जी सर। उसको फिर सेट साइड किया। जी सर। और फिर शायद खाका अब्बासी जब मिलने गए साकिब निसार से, जी सर, तो उन्होंने कहा कि आप अगर आइन में तरमीम करेंगे तो आप उसको सेट साइड कर देंगे। जी सर। सारा खिलवाड़ जो है वो साकिब निसार के दौर में शुरू हुआ और मुल्क में जो मौजूदा अनसर्टेनिटी है, चाहे मुआशी है, चाहे लैंड या दहशतगर्दी, उसकी जिम्मेदार हुई साकिब निसार करते हैं। जी सर। साकिब निसार ने तो मुल्क को तबाह करने की बुनियाद रखी। जी सर। सर साहब, जी सर। है। जी सर। जी, तो उन्होंने उसके बाद हालात संभले नहीं पाकिस्तान के किसी लिहाज से, तो हम तो सारा इसी को समझता और मियां साहब उसी तरफ इशारा किया है और हम साकिब निसार पे समझते हैं कि सारा मुल्क का बेड़ा, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, उसको सजा मिलनी चाहिए। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस पे भी आज मियां साहब ने तीर जो हैं वो तेज़ किए हुए हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस पे भी मियां साहब तनकीदी थे और ना सिर्फ तनकीदी थे बल्कि वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस का तमाम तर जो उनकी एनर्जीज़ है वो इस लिहाज से है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को बचाया जाए। हाँ बिल्कुल, तो आप देखें जी, जिस तरह की आज ऑब्जर्वेशन दी है चीफ जस्टिस साहब ने, जी सर, और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि अब जल्दी फैसला करें, अगर आप नहीं करेंगे तो हम ले लेंगे। तब हर चीज को बलडोज किया जा रहा है। हमेशा लोअर कोर्ट में जब ट्रायल होता है, फिर हाई कोर्ट में अपील होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट, अब चूंकि चीफ साहब 20-25 में रिटायर होने वाले हैं, तो वो उनकी हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं इमरान खान के हक में फैसला करूँ। जी। तब इतना ओपनली आज तक इस तरह नहीं हुआ जिस तरह, और हमारे जो जुडिशरी है मौजूदा चीफ साहब के दौर में जो है वो 7-8 दर्जे जो है तनज़री की तरफ आई है। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किस किस्म का जो है इंसाफ हो रहा है और वो ये जाकर एक सपोर्ट किया जा रहा है। आपको पता है कि इसी दफा जब इसको हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया इमरान खान को 7 मई को, तो उस वक्त मतलब फौरन ही चीफ साहब, और गिरफ्तार भी ऐसे किया गया कि उसको रात पुलिस रेस्ट हाउस में रखा गया। जी। वहाँ उनको हर किस्म की सहूलत मुयसर थी। जी। और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया उधर सुप्रीम कोर्ट में और फिर कहा कि आज आप हमारे मेहमान हैं। जी। मतलब पहली दफा एक मुल्जिम को सुप्रीम कोर्ट का वो मेहमान बनाया बल्कि दुनिया की तारीख में, और कहा कि आज रात आप हमारे मेहमान हैं, आप रेस्ट हाउस में ठहरे हैं, घर वालों को से मिल सकते हैं, 6 बंदों से मिल सकते हैं, इनको हर किस्म की सहूलत मुयसर की जाए, टेलीफोन दिया जाए। तो इस हालात में हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में किस किस का इंसाफ आ रहा है और मियां साहब किन
और हमारी पार्टी के जो चीते लोग हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज हैं, उनको किन हालात से गुजरना पड़ा। तो मियां साहब बिल्कुल ठीक कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो खान साहब को हर सूरत जो है वो बाहर निकाला जाते हैं। हालांकि उस पर बहुत से इल्ज़ाम है और हमारे से कई गुना ज्यादा इल्ज़ाम है। उसमें फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, अभी नैब के केसेस हैं। अभी वो जो 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है जो मैंने गिरियाज को इन्होंने दिए हैं, पैसे पाकिस्तानी को मिले हैं, उसके बदले उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए अपने नाम पे अपने ट्रस्ट के। अच्छा न्याज़ साहब कतई कलाम माफ़, लेकिन जो तहरीक इंसाफ है और दीगर जो वकला हैं वो ये समझते हैं, क्योंकि नून लीग ने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वो अपने मनपसंद फैसलों के लिए चीफ जस्टिस पे प्रेशर डालें, और फिर प्रेशर इस तरह से स्ट्रेटजी जो उनकी पहले हुकूमत थी उस वक्त भी उनके वज़रा ने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि चीफ जस्टिस को अपने प्रेशर में डाल के अपने मनपसंद फैसले लेने हैं, और अब भी वो स्ट्रेटजी कायम है। तो क्या आप समझते हैं कि आपके खिलाफ क्योंकि फैसले आ रहे हैं कोर्ट से, इस हवाले से आपके निशाने पे हैं चीफ जस्टिस? देखें ना, ये आप तो ये बात आपके उलट कर रहे हैं, बल्कि ये पीटीआई की पॉलिसी है, पीटीआई की ये स्ट्रेटजी है कि प्रेशर डालो, जत्थे ले आओ, हमला करो। अब देखो 9 मई को उन्होंने क्या किया, जत्थे ले गए, कोर कमांडर के हाउस के घर घुस गए। जाहिर है अगर उधर से कोई फायरिंग होती या कोई हो तो बंदे मर जाते, तो फिर क्या कहते, अवाम और फौज हमने सामने आ जाते। तो इस तरह अदालतों को भी इन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन का क्या हाल किया इन्होंने, और किस किस्म की ये बदजबानी इन्होंने इलेक्शन कमीशन और जजेस के खिलाफ की है। ये तो पीटीआई के वतीरे। हमने तो मियां नवाज शरीफ साहब ने 125 पेशियां भुगती है नैब में जी। तो हमने तो किसी को गाली नहीं दी। और इस तरह मरीम नवाज ने नैब में कितने 8 महीने गुजारे, शहबाज शरीफ ने 12 महीने गुजारे, हमजा शहबाज ने 20 महीने गुजारे, साद रफीक साहब ने गुजारे जी, शायद खाका बस ने गुजारे। हमने कहीं कभी गाली नहीं दी अदालत जी। हाँ, ये जरूर कहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये तो मतलब है इन्होंने तो पूरी अभी तक ये गालियां अदालतों को दे रहे हैं और जो है आर्मी को दे रहे हैं, इत्तेफाकी इदारों को दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो ये तो वतीरा पीटीआई का है। हम तो हमेशा कानून का सहारा लिया, कानून को फेस किया है, और आइंदा और अगर निज़ाम भी अगर चल रहा है तो ये हमारी पार्टी की और बाकी जो 3-4 पीपल्स पार्टी की है, जो है उनकी एक सियासी मेजोरिटी है जिसकी वजह से निज़ाम चल रहा है। वरना जिस किस्म की फ्रस्ट्रेशन इमरान खान में वो तो चाहता है मुल्क जाए भाड़ में, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। वो हर सूरत उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकातें की, 2 सिटिंग आर्मी चीफ से 2 दफा कि मुझे किस तरह ले आओ कि जी आप एमक्यूएम को हुकूमत से हटा लें। ठीक है, मतलब इस किस्म की वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमारा ये वतीरा नहीं है कि प्रेशर डाल के बंदे के पैसे लीजिए। अच्छा न्याज़ साहब, चाहते हैं कि मुल्क में आइन और अच्छा न्याज़ साहब आप नहीं समझते कि नून लीग की ये स्ट्रेटजी रही ज़रूर है कि वो जुडिशरी के मामले पे उन्होंने फ़कत पॉलिटिक्स की है, फ़कत बयान दिए हैं। आप अगर समझते हैं कि साकिब निसार और मौजूदा चीफ जस्टिस आपके खिलाफ इन्होंने फैसले दिए हैं या मुल्क के खिलाफ फैसले दिए हैं, तो एक और बड़ा फोरम है वो है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ जो है वो जाते और बताते कि आपके साथ और मुल्क के साथ इन्होंने क्या क्या किया, लेकिन आप नहीं गए। आप ना मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ गए, ना साकिब निसार के खिलाफ गए। देखो साकिब निसार तो हमारे आने से पहले रिटायर हो चुका था, वो तो उसका केस तो नहीं जा सकता जी। मौजूदा चीफ जस्टिस और जो 2 जज हैं उनके खिलाफ हमने देखो रेफरेंस पे भी किस पे जाए, उसमें जो है वो हाँ चीफ जस्टिस उमर बंजाल बैठा है, ठीक है ना जी, उसने सुप्रीम जुडिशल की मीटिंग बुलानी है जी। हम 1000 कहते रहे वो मीटिंग नहीं बुला रहा, कहीं थे वो मतलब रेफरेंस तो 2-3 पब्लिक की तरफ से हैं, वो बाहर काउंसिल की तरफ से भी रेफरेंस दायर किए गए हैं, लेकिन वो सुप्रीम जुडिशल को इजलास से नहीं बुलाते। तो जब इजलास नहीं बुलाते तो कार्रवाई कैसे होगी? तो इसलिए हम तो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे कि हमें कोई रास्ता बंद नजर आता है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ लोग सारी चीज़ समझ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम समझते हैं। अब ये कितनी मतलब है, अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस के दौरान जो है 7 दर्जे पाकिस्तान तनज़री की तरफ गया है जी। तो आप समझ रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह का इंसाफ हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान के इंसाफ को किस तरह देखती है, सारी चीज़ सारे सामने है। करके जो ब्रिटिश लहर फोरम है उनकी तरफ से भी
मतलब मजम्मत की गई है कि मौजूदा जो जस्टिस निज़ाम है, जो चीफ जस्टिस है, वो मुल्क में इंसाफ नहीं कर पा रहे। एक और बाद एक साइड, एक पार्टी की साइड ले रहे हैं और ज़ाहिर उन्होंने तनकीद की है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम तो चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो। आज तक किसी चीफ जस्टिस ने इस तरह ना सुओ मोटो लिया है, ना ऐसे कहा कि जल्दी केस भेजो उसका। वो चाहता है कि मैं फैसला करके जो मेरे 20 दिन रह गए, तो ये बहुत बड़ी मुल्क के साथ ज्यादती है। तो अगर उस पर इल्जाम है, इल्जाम है, तो फिर कोर्ट में जाए और वहाँ अपने आप को बेगुनाह साबित करे, जिस तरह हमने कोर्ट में पेश हुए। तो ये चीजें हैं पाकिस्तान के साथ मतलब। तो देखो कि क्या होता है, चीफ साहब क्या करते हैं। आखिरी सदर अली साहब ने भी अब इलेक्शन कमीशन कह दिया, हालांकि लिख नहीं सकते साहब बात जी। अब मतलब चीफ अली साहब को तो मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म का एहसान है। तेरे पाकिस्तान तो है नहीं और सिर्फ पीटीआई के सदर बना हुआ है। चलो उस पे वायलेशन आई थी और क्यों की। अब देखो ये 2 जो लॉ पास किए इन्होंने, जी ये 2 लॉ मतलब अपने पास रखे, क्यों रखे इसको? देखो ना तरीका है, या आप उसको एक्सेप्ट करें या न करें। अब उसको पता था कि दो तरीकों पास हुए ला के 10 दिन के अंदर मैं वापस भेज दूं, जॉइंट सेशन जो है उसको दोबारा पास करके भेज देगा, फिर तो कानून बन जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि ये कानून बने। उन्होंने एक अजीब गरीब हरकत की जो आपके सामने है कि उनको दबा रखा। आप उनको सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मैंने इनको भेजे दोनों और दोनों ने अपने पास रख लिए। मतलब इससे बड़ी बददियानती पाकिस्तान के साथ क्या हो सकती है? चले आप समझ रहे हैं कि सदर ने बददियानती की, लेकिन जैसा एक मरतबा फिर हम आते हैं जुडिशरी पे। क्या अगर दोबारा मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस और साकिब निसार और आपके निशाने पे खोसा साहब भी हैं, तो इन तीनों के खिलाफ कोई कमीशन जोड़ा जाएगा जो इनकी तमाम टेन्योर को देखे और फिर वो फैसला करे कि इन्होंने क्या क्या किया? अब देखिए जी, हम तो जो भी हमारे साथ हुआ सारी दुनिया देख रही है जी। भी नवाज शरीफ साहब को अपने अकाउंट में निकाला जी। इन्होंने एक जिद बना रही थी कि मियां साहब को इक़्तिदार से हटाना है और उन्होंने जिद अपनी पूरी की जी। अब हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं और जिस तरह हमारे मुआशी हालात हैं, दहशतगर्दी के सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुल्क में जिनास की कमी है, तो हम तो हमारी सारी तवज्जो तो उस पर है। पहले भी थी और अभी है कि किस तरह मुल्क को क्राइसिस निकाला जाए। और हम देखेंगे कि लोग देखो साकिब निसार जाते कि आज वो पब्लिक में नहीं बैठ सकता, किसी के फंक्शन में नहीं जाता, लोग उस पर आवाजें कसते हैं, नारे कसते हैं। तो ये कुदरत का एक इंतकाम है। हमने अपना मामला, तो मियां साहब ने कहा है, हमने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अगर हम इनके खिलाफ एक्शन करना शुरू कर दें तो मुल्क में रात की फैलेगी। उधर से पोजीशन जो है शोर मचाए कि इधर से हम कर रहे होंगे, मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। तो हमें तो रियासत की फिक्र है। हमने तो पहले भी रियासत की खातिर अपनी सियासत बहुत कुर्बानी की है। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पर अपना और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। नज़री प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। हींअर सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी हिकु दफ़ो ॿीहर चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़त लिखी सुभाणे तलब करे वरितो आहे। सुभाणे इन करे तलब करे वरितो आहे त चीफ सदर चाहे थो पियो त चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान थिए ऐं इन हवाले सां उन सुभाणे चीफ इलेक्शन कमीशन के तलब कयो आहे। त सवाल इहो आहे त छा सदर तारीख़ जो ऐलान करे सघे थो पियो या इहो कमु इलेक्शन कमीशन जो आहे? इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ज़मीर घुमरो साहब, पाण बैरिस्टर आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, तर्ज निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, सिंध जा अॻूणा एडवोकेट जनरल पिण आहिनि। ज़मीर साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। अच्छा ज़मीर साहब, हाणे सभ खां पहिरियों त ॿुधाइजो त हीअ को सुभाणे तलब कयो आहे, घुराए वरितो आहे चीफ इलेक्शन कमीशन खे सदर मुमलिकत, तारीख़ ॾियणु सर कंहिंजो कमु आहे? इलेक्शन कमीशन जो कमु आहे या सदर पाकिस्तान जो कमु आहे? आइन जे आर्टिकल 48 में लिखियल आहे त जॾहिं सदर असेंबली डिज़ॉल्व कंदो त उहे 2 शयूं कंदो। हिकिड़ो त इलेक्शन जी डेट अनाउंस कंदो ऐं उन खां पोइ केयर टेकर कैबिनेट अंडर आर्टिकल 224 जेको आहे अपॉइंट कंदो। इहे 2 कम सदर जा आहिनि। त तारीख़ जेका आहे आइन में उहो सदर ॾींदो। सदर हिन महिल ताईं तारीख़ छो ॾिनी आहे ऐं छो फैल वियो आहे आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ द पंहिंजो नेशनल असेंबली, उनजो को उनखे कारण ॾियणु घुरिजे ऐं सदर खे ई जेको आहे सो तारीख़ ॾियणी आहे अंडर आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सदर खे ई तारीख़ ॾियणी आहे छाकाणि त सदर वज़ीर आज़म एडवाइस ॾिनी त असेंबली टोड़ियो, उन करे हाणे सदर पाबंद आहे। तो सदर असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द वज़ीर आज़म ई टोड़ींदो आहे। हुन में आर्टिकल 48 में क्लियरली लिखियल आहे त असेंबली जे डिज़ोल्यूशन जी सूरत में पंहिंजो सदर वधि में वधि 90 डेज़ जी जेको आहे सो तारीख़ ॾींदो। असेंबली टोड़ण जे मुदो जेको आहे सो 90 डेज़ जे अंदरि हूंदी तारीख़
नंबर 2 त केयरटेकर कैबिनेट अपॉइंट कंदो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। इहो जेको आहे सो सदर जा ॿ जेको आहे सो प्रीरोगेटिव्स आहिनि या पावर्स आहिनि अंडर आर्टिकल 48 ऐं सदर जेको आहे सो उहा तारीख़ जेको आहे अञा अनाउंस न कई आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उनखे असेंबली जो रेगुलेशन थियण खां पोइ फौरी तौर ते जेको आहे करणु घुरिजे। पोइ ज़मीर साहब हाणे जेको CCI जो फ़ैसिलो करे वई आहे त सेंसस जेके 2017 जे 2023 में जेके सेंसस थिया आहिनि उन बुनियाद ते नयूं चूंडियूं थियनि। हाणे इहो CCI जो फ़ैसिलो आहे। CCI जे फ़ैसिले खां पोइ इलेक्शन कमीशन चवे थी त तकबंदियुनि में उनखे 4 महीना लॻंदा। हिते 90 ॾींहं जी ॻाल्हि थी पई। तव्हां नथा सम्झो त हिकु दफ़ो ॿीहर छा जेका तारीख़ ॾियण वारो फ़ैसिलो आहे उहो पिणु तकरारी बणजण पियो वञे जीअं माज़ी में असां ॾिठोसीं पंजाब में ऐं KPK में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखियलु आहे न। हाणे उन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम खे जेकॾहिं डिफीट करण लाइ तव्हां जेको आहे सो पंहिंजो डिलिमिटेशन शेड्यूल अनाउंस कयो था, जॾहिं त पंहिंजो जी सर सेंसस में जेको आहे सो जेको अॻ में सेंसस थियो उन तहत जेको आहे सो इलेक्शन थी सघनि थियूं ऐं पंहिंजो को डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को मैंडेटरी कोन्हे, को कॉन्स्टिट्यूशन लिखियलु कोन्हे को। उन में इहो थींदो आहे त जॾहिं तव्हां उन में CCI जे फ़ैसिले तहत हिकिड़ो जेको आहे सो सूबनि जूं सीटूं साॻियूं रखियूं त उन में इहो कहिड़ो इशू आहे हाणे जॾहिं सूबनि जूं सीटूं साॻियूं हूंदियूं त तव्हां जेको आहे सो उन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल जेको क्लियर प्रोविजन आहे उनखे डिफीट करण लाइ पंहिंजो डिलिमिटेशन जेको आहे शेड्यूल जारी कयो आहे जेको अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे। तव्हां डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी ज़मीर साहब कतई कलाए माफ़ी हीअ ॻाल्हि ॾाढी सम्झण जी आहे। तव्हां ॾाढो असां लाइ ऐं असांजे नाज़रीन लाइ नओं हिकिड़ो नुक़्तो खणी आया आहियो। तव्हां चओ पिया त इलेक्शन कमीशन जेको शेड्यूल जारी कयो आहे डिलिमिटेशन जो तक हल्काबंदी जो उहो इलीगल आहे, उहो गैर क़ानूनी आहे। ॾिसो न तव्हां केयरटेकर गवर्नमेंट वेंदे हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ी जेको आहे सो पंहिंजो सेंसस हुयो जंहिं ते सभिनी पार्टीज़ खे जेको आहे इख़्तिलाफ़ हुया। हाणे उन्हनि जेको डिजिटल सेंसस कयो आहे उन में जेको आहे सो सिंध जी जेका पॉपुलेशन पर घर ते ॾेखारी वई आहे उहो 5.64 जे पंहिंजो उन सां रेशे सां, पंजाब में 6.34 जे रेशे सां, KPA में जेको आहे सो 6.94 जे रेशे सां। हाणे तव्हां जेको आहे सो इहो कहिड़ो डिजिटल जेको आहे सो सेंसस आहे जंहिंमें सिंध में जेको आहे सो हर घर ते माण्हू हूंदा जेको आहे सो 5.64, पंजाब में हूंदा 6.43 ऐं KPA में हूंदा जेको आहे सो 6.94। इन सां त उन्हनि जी पॉपुलेशन तमामु घणी वधी वई आहे पंजाब ऐं KPA जी, असांजी पॉपुलेशन घटि थी वई। उन अहिड़े तकरारी जेको आहे सो सेंसस खे CCI मां जेको आहे सो फ़ैसिलो कराइणु ख़ुदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे ऐं उन में पिटीशन बि दाख़िल थी आहे बलूचिस्तान में। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उन जे बुनियाद ते वरी जेको आहे सो इलेक्शन शेड्यूल जारी करणु डिलिमिटेशन जो जॾहिं त तव्हां सूबनि जूं जेको आहे सो क़ौमी असेंबली में सीटूं कोन वधायूं आहिनि त उन ते तव्हां जेको आहे सो इलेक्शन शेड्यूल पंहिंजो डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी करे हिकु क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन खे डिफीट नथा करे सघो जंहिंमें लिखियलु आहे त इलेक्शन क़ौमी असेंबली जे डिज़ॉल्व थियण जे 90 ॾींहनि जे अंदरि जेको आहे सो चूंड शेड्यूल जो ऐलान कयो वेंदो। कॉन्स्टिट्यूशन जो कमांड आहे जॾहिं त आर्टिकल 51 में लिखियलु आहे त 10 सालनि खां पोइ जेको सेंसस उन जे बेसिस ते जेको आहे हाणे 10 सालनि मां 2017 में सेंसस थी वियो उहो छो तव्हां सेंसस करायो जी त वरी 6 सालनि खां पोइ जेकॾहिं उहो सेंसस तकरारी आहे त हीअ बि तकरारी आहे। त पोइ ज़मीर साहब हाणे असांजो उन वक़्तु जो वॾो वज़ीर त CCI में मंज़ूर करे आयो आहे, सही करे आयो आहे, त पोइ ऑप्शन्स छा आहिनि? छा कोर्ट वारो ऑप्शन आहे असां वटि? न कोर्ट में त जेको आहे ज़ाहिर आहे इन डिजिटल न CCI जे फ़ैसिले खे सर कोर्ट में चैलेंज करे सघिजे थो या असेंबली जेकॾहिं CCI जो फ़ैसिलो ई अहिड़ो हुजे जेको मेलाफाइड हुजे या जेको आहे विदाउट जुरिसडिक्शन हुजे उनखे बिल्कुलु चैलेंज करे सघे थो। हिननि जेके 24 मई ते जेको आहे रिज़ल्ट जारी कया उन में सिंध जी जेका पॉपुलेशन ॾेखारी वई उहा 5 करोड़ 79 लख ॾेखारी वई ऐं उनखां पोइ ओचितो छा थी वियो न वेरिफिकेशन थी कुझु बि कोन्ह थियो। उनखां पोइ जेको आहे फौरी तौर ते वरी 5 करोड़ 56 लख आई ऐं एतिरो फ़र्क़ु छो आहे पर हाउस माण्हू ते छा पंजाब में वधीक था रहनि KPA में वधीक था रहनि सिंध में घटि था रहनि। ऐं तव्हां ॾिसो त उन में जेको आहे सो ज़िलनि में जेको आहे सो पॉपुलेशन जी जेका ग्रे थ्रोट आहे पूरे पाकिस्तान में तव्हांखे अचरज में अची वेंदो त हीउ कहिड़ो सेंसस आहे, हीउ कहिड़ी साइंस आहे जंहिं तहत जेको आहे सो धांधली कई पई वञे। माना तव्हां सेंसस में बि धांधली कंदव, तव्हां इलेक्शन में बि धांधली कराइणु चाहियो था त ॿई जेके पाकिस्तान जा जे कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदरि जेको आहे सो हिकिड़ा सेक्रेट जेको आहे सो कॉन्सेप्ट्स आहिनि माण्हुनि जे राइट्स जे हवाले सां उन्हनि ॿिन्ही में जेकॾहिं तव्हां धांधली कंदो त इनजो मक़सदु आहे तव्हां अवाम खे अख़्तियार नथा ॾियणु चाहियो त उहे हुकूमत ठाहिनि या हुकूमत खे चेंज करण जो जेको अख़्तियार आहे उहो अवाम वटि आहे।
हाणे तव्हां इहा जेको आहे सो पंहिंजो डिलिमिटेशन जी जेका एक्सरसाइज़ आहे उहा कॉन्स्टिट्यूशन खे जेको आहे सो मथां करे जेको आहे सो उन जो प्रोविजन वायोलेट करे तव्हां उहा था करणु वञो, तव्हां इलेक्शन न कराईंदव। इलेक्शन त तव्हां जेको आहे सो 2018 जी 2017 जे सेंसस ते कराई आहे ऐं उनखे 10 साल कोन गुज़रिया आहिनि, तव्हां उन ते कराए सघो था जॾहिं सीटूं बि न वधियूं आहिनि। त जीअं आइन जेको प्रोविजन आहे 48 में उहो डिफीट न थी सघे। मुंहिंजे ख्याल में ही जेको आहे पंहिंजो जेको इलेक्शन शेड्यूल जारी कयो आहे पंहिंजो डिलिमिटेशन शेड्यूल, इहो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे। पर ज़मीर साहब छाकाणि त असां मौज़ू ॾाढो वसी आहे, अव्हां जी मौजूदगी जो असां फ़ाइदो वठंदासीं, त हिकु 2 हुकूमतूं आहिनि KPK ऐं पंजाब में, उते त 90 ॾींहं में चूंडुनि वारी ॻाल्हि आहे, साल थियण वारो आहे, पोइ इन्हनि जी हाणे करंट सर छा स्टेटस आहे? छा इहे बि इलीगल सम्झी वञनि? बिल्कुलु जेको ॾिसो न, सूबनि ऐं विफ़ाक़ में कॉन्स्टिट्यूशन में अहिड़ो को प्रोविजन कोन्हे त सूबनि ऐं विफ़ाक़ में हिकु ॾींहं ते इलेक्शन थींदियूं। इहो त हू जेको ग्राउंड खणनि पिया त असां वटि पैसा कोन्हनि ऐं मुल्क में हिकिड़े ॾींहं ते चूंडूं थियनि, उहो को कॉन्स्टिट्यूशन में न आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकु सूबे जी असेंबली जेको आहे अॻु में डिज़ॉल्व थी वञे त उते त तव्हांखे इलेक्शन कराइणियूं आहिनि न जी, उन जा रीज़न्स त मुख़्तलिफ़ हूंदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ मिनिस्टर हिकिड़े सूबे में असेंबली डिज़ॉल्व थो करे छॾे त उन खां पोइ तव्हांखे त उन सूबे में इलेक्शन कराइणी पवंदी न, या तव्हां 5 उहा असेंबली 5 साल हलंदी, वरी जेको केयरटेकर कैबिनेट हलंदी। इहो प्रोविजन न आहे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में हर असेंबली जो पंहिंजो मुद्दो आहे ऐं हर असेंबली जे डिज़ॉल्यूशन जा पंहिंजा रीज़न्स हूंदा आहिनि। उन करे जेके केयरटेकर गवर्नमेंट हलनि थियूं पंजाब ऐं KP में, उन्हनि ते जेको आहे क्वेश्चन्स हूंदा, उन्हनि जो पंहिंजो न पिया उथनि पहिरियों उन जे करे जो सुप्रीम कोर्ट जेको आहे 2 जेके फ़ैसिला ॾिना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ऐं परवेज़ इलाही केस में, उन ते जेको आहे सो माण्हुनि खे एतिराज़ हुया त जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो हमज़ा शहबाज़ जी जेका गवर्नमेंट लाथी आहे उहा कोर्ट जजमेंट, त उन्हनि जे करे जेको एतिराज़ हुया माण्हुनि खे। अदरवाइज़ त जेको आहे तव्हांखे 90 ॾींहनि में इलेक्शन कराइणी आहे कंहिं सूबे में। ऐं उतां जा ॿई हिकु केयरटेकर वज़ीर आला आहिनि, उहे CCI जे उन इजलास में बि वेठा, जिते CCI जे इजलास में नथा वेही सघनि, जिते इजलास में उहे नथा वेही सघनि। दैट्स आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द CCI डिसीजन। अच्छा ज़मीर साहब, हाणे सुभाणे हिकु मीटिंग थियणी आहे चीफ इलेक्शन कमीशन जी सदर पाकिस्तान सां, उन में सदर पाकिस्तान जेका बि तारीख़ ॾींदो, हाणे इलेक्शन कमीशन हुनजी पाबंद हूंदी, पोइ 90 ॾींहं जी, 88 ॾींहं जी हुजे, 85 ॾींहं जी हुजे या 80 वारे ॾींहं जी हुजे? बिल्कुलु, इलेक्शन कमीशन जेको सदर तारीख़ ॾींदो उन ते इलेक्शन कमीशन पाबंद आहे। आर्टिकल 48 में इहो क्लियरली लिखियलु आहे त इहो सदर जो मैंडेट आहे त तारीख़ ईंदो ऐं असेंबली जे डिज़ॉल्यूशन खां पोइ इलेक्शन कमीशन इज़ बाउंड टू ओबे ऑन दैट डेट। ऐं जेके सूबाई असेंबलियूं सर मिसाल सूबाई असेंबलियूं टोड़ियूं वयूं, सिंध जी असेंबली टोड़ी वई ऐं बलूचिस्तान जी असेंबली टोड़ी वई, त उते पोइ गवर्नर पाबंद हूंदो, गवर्नर तारीख़ ॾींदो हाणे? हा, उहो ई थींदो, हा उहो ई थींदो। ऐं अव्हांखे हीउ मामिलो काॾे पियो लॻे? मिसाल इलेक्शन कमीशन ऐं लॻे ईअं थो पियो त हिकु दफ़ो ॿीहर ई मामिलो जेको आहे उहो तकरारी बणजण वारो आहे, त हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे हीउ मामिलो कोर्ट में वेंदे नज़र अचे पियो? ज़ाहिर आहे त उन में इख़्तिलाफ़ एतिरो आहे छो त पंहिंजो उन में कंट्रोवर्सी एतिरी आहे जो हिकिड़ो क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आहिनि, जेकॾहिं तव्हां उनखे डिफीट करण जी कोशिशि कंदव त ज़ाहिर आहे त जेको आहे मामिलो कोर्ट में वेंदो। ऐं मामिलो अॻु में बि कोर्ट में वियल आहे, तव्हांखे ख़बर हूंदी त कोर्ट चयो त 14 मई ते तव्हां इलेक्शन करायो, पर उहो न थी सघियो फॉर डिफरेंट रीज़न्स। ऐं इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो उन ते अमल न करे सघी, उन खां पोइ वरी लॉज आंदा विया, वरी बेंचिस ते जेको आहे सो कयो वियो, त उहे लॉज बि जेको आहे सो अंडर पंहिंजो चैलेंज आहिनि। इन जे करे इहो मामिलो को जेकॾहिं इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो प्रेसिडेंट जे डेट खे जेको आहे सो उहो बि नथी करे त ज़ाहिर आहे त थैंक यू वेरी मच, वॾी महिरबानी ज़मीर घुमरो साहब, सेनेटर गौस नायर साहब। नेपरा पारां महांगाई सतायल आवाम ते हिकु दफ़ो ॿीहर बिजली जो बम किराए छॾियो आहे। अॼु नेपरा मुल्क में 5 रुपया 40 पैसा फ़ी यूनिट महांगी करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ऐं इहो जेको आहे उहो साल 2022 ऐं 23 जेका टिमाही जेको माली साल हूंदो आहे उन ते इहा एडजस्टमेंट कई वेंदी। हाणे हीउ जेको फ़ैसिलो आहे उहो तमामु सॼे पाकिस्तान ते लागू थींदो, सवाइ के इलेक्ट्रिक जा जेके सार्फ़िन आहिनि उन्हनि खां अलावा। ऐं के इलेक्ट्रिक जे लाइ इहो न चयो वियो आहे त उन ते लागू न थींदो, बल्कि इहो चयो वियो आहे त उन लाइ हिकु अलॻि दरख़्वास्त आई आहे, उनजो फ़ैसिलो अलॻि कयो वेंदो। हाणे उन ते कहिड़ो फ़ैसिलो कयो वेंदो इन ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त हिन तमामु तर मामले खे जॾहिं पाकिस्तान जे अंदरि फ़ी यूनिट 52 रुपया क्रॉस करे चुको आहे, 56 रुपए ताईं वञी पहुचंदो इन खां पोइ, त उनखे असांजा ताजिर कीअं पिया ॾिसनि? छा अहिड़ी महांगी बिजली दुनिया जे कंहिं मुल्क में आहे? ताजिर कीअं पिया ॾिसनि इन तमामु तर मामले खे? फ़ैसिलो क़बूल आहे या इन फ़ैसिले जी का ॿी हिकमत अमली अख़्तियार कई अथनि? मामला इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शर्जील गोपराणी साहब, पाण कराची जा ताजिर अॻवान आहिनि। शर्जील साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर।
शरीर साहब, अच्छा शरीर साहब कैसे देख रहे हैं, बिजली और महंगी हो गई है, 5 रुपये 40 पैसे आज नेपरा ने फैसला किया, पहले ही बिजली जो है 52 रुपये है, तो कैसे देख रहे हैं ताजिर, क्या बिजली के बिल अदा करने हैं या बिजली के बिल अब अदा करने की औसत नहीं रही? देखिए इस वक्त जो बिजली के बिल आए हैं इस महीने जुलाई के जी, वो तकरीबन 72 से 75 रुपये यूनिट कॉस्ट कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चाहे 50 रुपये बिजली का यूनिट हो, चाहे 56 हो या 72 हो, ये ऐसा टैरिफ है जो कि हम किसी हालत में भी बिल को अदा करने से कासिर हैं। हमने पिछले माह ये आवाज़ दे दी थी कि हम इस माह के बिजली के बिल नहीं भरेंगे। आज 23 तारीख को ड्यू डेट थी टिम्बर मार्केट के बिजली के बिलों की, आज हमने बिल अदा नहीं किए। और आज हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनसे गवर्नर हाउस में मीटिंग भी हुई। उस मुलाकात में भी हमने उनको बता दिया कि हम बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी हालत में भी बिजली के बिल अदा करने से इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम अदा कर पाएँ। तो वज़ीर आज़म का क्या रिस्पॉन्स था जब आप उनसे मिले, तो आपने शिकायत की बिजली के बिलों के हवाले से? देखें बात यह है कि वज़ीर आज़म या कोई और जो है, जब इस तरह की बात होती है तो वो कभी भी सेकंड नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। मतलब ये हुआ कि उन्होंने इसको नोट नहीं किया और इसको जो हमारी जो बात है उससे मुत्तफ़िक ही लग रहे हैं कि हमें बिजली के बिल अदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उनके दस्तरस में नहीं है इस मामले को क्लियर करना और इस मसले में लोगों को रिलीफ देना, तो फिर लाजमी बात है कि लोग बिल तो नहीं अदा करेंगे। नहीं शरीफ साहब, अगर बिल अदा नहीं किए जाएंगे तो फिर के इलेक्ट्रिसिटी माफियाज जो हैं वो तो फिर बिजली काट देंगी, फिर तो कैसे चलेगा ये काम? आपके पास अल्टरनेट, आवाम के पास अल्टरनेट क्या है अगर बिजली ना होगी? और एक तरफ बिजली महंगी है, दूसरी तरफ कोई अल्टरनेट नहीं है, कैसे होगा ये मामला हल? देखिए बात ये है कि ये मामला तो मुश्किल है जो चल पाए, और अल्टरनेट बिजली की जो सोर्स है वो है आपकी इस वक्त सोलर जी। तो सोलर की प्लेट भी गवर्नमेंट हमें क्लियर नहीं कर रही कि हम सोलर एनर्जी पे भी डाइवर्ट हो सकें, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त टिम्बर मार्केट को तो सिर्फ दिन में 1.5 घंटे की बिजली दी जाती है, तो हमारे लिए तो बिजली आना ना आना बराबर है। और हमने पहले फेज में कमर्शियल मीटर्स की बिजली के बिल रोक दिए हैं, तो इससे लाजमी बात है कराची इलेक्ट्रिक को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और अगर हम ये बिल अदा नहीं करेंगे तो कराची इलेक्ट्रिक कैसे सर्वाइव कर पाएगी, ये भी तो आप सोचें ना। हम कारोबारी बात कर रहे हैं कि जिस वक्त हमने कमर्शियल बिजली के बिल रोक दिए तो कराची इलेक्ट्रिक का भी निज़ाम अब रुक जाएगा। अब या तो वो बिजली सस्ती करें या अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड करें, अदरवाइज कराची इलेक्ट्रिक भी अपना निज़ाम नहीं चला पाएगी। तो शरीफ साहब, ये जो फैसला आपने किया है कि बिल अदा नहीं करने, वो सिर्फ टिम्बर मार्केट के ताजरों ने किए या पूरी कराची और फिर पूरे पाकिस्तान के ताजर इस हवाले से मुतहद हैं कि बिजली के बिल अदा नहीं करने? देखें इस वक्त हमने पहले फेज में टोकन जो है दिया है टिम्बर मार्केट के बिल रोक के, ताकि कराची इलेक्ट्रिक को भी समझ में आ जाए कि एक सेक्टर रुकने से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जो हमारी तहरीक चल रही है उसमें आज हमने अनाउंस कर दिया कि अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह दूसरी मार्केट्स के बिजली के बिल भी रुकवाएंगे, और कुछ मार्केट के बिजली के बिल और भी हमारे अलावा रोक दिए गए हैं जो कि वो बिल अदा नहीं कर पा रहे। आम कितना बिल आ रहा है एक आम दुकानदार का, एक आम जो ताजिर है, एक आम शॉप का कितने हज़ार तक बिल आता है? देखें इस वक्त 300 यूनिट का जो बिल आया है इस दफ़ा लोगों को 20 से 21 हज़ार रुपये आया है जी। 300 यूनिट में आप समझ लें कि क्या एनर्जी यूज़ हो रही होगी, तो पंखा ही चलेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जिस बंदे की 30,000 या 35,000 या 50,000 भी अगर तनख्वाह है और 21,000 रुपये उसका बिल आया है बिजली का 1 मीटर का जी, तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा? इस वक्त कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का आपका जो है महीने का गैस का सिलेंडर लेना पड़ रहा है एक घर को, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए जी। तो 25,000 रुपये का तो आपका ये हो गया। फिर 160 रुपये किलो चीनी है इस वक्त जी जी। इस मामले को किस तरीके से आप अपना घर की हांडी चूल्हा जला पाएंगे? इस वक्त तो लोगों का गुजारा मुश्किल है। आप ये तो समझ लें कि लोग बिजली के बिल अदा ही नहीं कर सकते। तो शरीफ साहब, क्योंकि कारोबार अब चल नहीं पा रहे इसलिए बिजली महंगी है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं कारोबार अगर चलते भी तो उसके बावजूद भी जो नर्ग हैं बिजली के वो देने के काबिल नहीं है? देखिए इतनी महंगी बिजली में कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई कारोबार चल नहीं सकता। आपकी इंडस्ट्री दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। इस माह आपने $2 अरब की एक्सपोर्ट कम की है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी एनर्जी क्राइसिस है। आपकी प्रोडक्शन जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दुनिया में आप कहीं कंपटीशन करने के काबिल ही नहीं रहे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये इन नरकों में आपका कारोबार और आपकी मैशियत या आपकी सनत चल पाए। अरे शरीफ साहब, हमने देखा, हमने आपसे बात भी की थी जब गुज़िश्ता हुकूमत थी PDM की, उन्होंने फ़ैसला किया था कि जो मार्केट्स हैं वो रात को 8 बजे बंद किए जाएँ,
लेकिन उस वक्त भी ताजर खुश नहीं थे और हुकूमत का ये कहना था कि हमारे पास बिजली है ही नहीं और ये हम अयाशी नहीं कर सकते कि रात को 2-2 ढाई बजे तक मार्केट्स खुली रहे। और तो इस हवाले से हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप ही समझते कि ताजर भी इस हवाले से कुछ बज़िद हैं कि कुछ ऐसे औकात में दुकान खोली जाए जो दिन के औकात हो जहाँ बिजली कम इस्तेमाल हो, उसमें ताजर का भी फ़ायदा है, हुकूमत का भी फ़ायदा है और आवाम का भी फ़ायदा है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सियासी बयानात हैं। मेजोरिटी मार्केट्स जो हैं वो आपकी मगरिब में बंद हो जाती हैं। आपकी जो रात को मार्केट्स खुली होती हैं वो मॉल्स हैं। मॉल्स चाहे दिन में खुले या रात में खुले, वो एनर्जी के बगैर चल ही नहीं सकता। उसके बाद डायरेक्ट वेंटिलेशन, डायरेक्ट लाइट नहीं है। मॉल्स के जो है उनके जो सारा सिस्टम वेंटिलेशन का, हर चीज का, वो बिजली के ऊपर डिपेंडेड है। इसके अलावा अगर आपकी बिजली से रिलेटेड जो शॉप्स हैं जैसे मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो कि रात को 10-11 बजे तक चलती हैं, तो उसकी भी वजूहत है। जिसने बिजली का लैंप लेना है वो दिन की रोशनी में किस तरह लेने जाएगा। आपकी जितनी होलसेल मार्केट्स हैं, टिम्बर हो गई, आपकी कपड़ा मार्केट हो गई, आपकी स्टील मार्केट हो गई, आपकी दूसरी मार्केट, 70-80% मार्केट तो आपकी मगरिब के वक्त बंद हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग वाला मामला है ही नहीं? नहीं, देखें, सियासी बयान, सियासत करना, ये खुदा करा इन चीजों से बाहर निकलें। आप, मुझे पता है, मेरे टिम्बर मार्केट से मेरा वास्ता है। मेरी दुकान 9 बजे सुबह खुल जाती है, शाम को 7 बजे बंद होती है। मेरा बिजली मुझे इसलिए चाहिए कि मेरी 100 मिलें चलनी है। मेरी 100 मिलों को जंग लग गया है, लेकिन मुझे बिजली प्रोवाइड करने चाहिए नहीं है। और मुझे ये कहा जाता है कि रात को 8 बजे बंद। अरे भाई, मेरी दुकान तो 6 बजे बंद हो जाती है। आप तो सुबह 9 से 6 भी मुझे बिजली नहीं दे रहे, सिर्फ 2:30 से 4 बजे तक मुझे बिजली दी जा रही है, 1.5 घंटा मेरी मार्केट में। ठीक है, चलिए, हर कारोबार को बिल्कुल टारगेट करके तबाह किया जा रहा है इस मुल्क का। ठीक है शरीफ साहब, फिर ये जो लाइट वाला मामला है, आपको ये हल कैसे हुए नज़र आ रहा है? आप बिल देने आपने बजट है कि बिल नहीं देंगे? बिल महंगे भी हैं, जो हम आपसे एग्री करते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच से बहुत अब बात चल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी बजट है क्योंकि IMF का मुआहदा है, सब्सिडी दे नहीं सकते। अब ये मामला हल कैसे हो? देखिए, और अगर आपका IMF से मुआहदा है तो आप ऑल्टरनेट सोर्स पे आए ना। आप ऑल्टरनेट सोर्स पे हमें सोलर पावर सस्ते रेटों में और किस्तों पे बैंकों के जरिए दे दे। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन आपकी बिल तो हो। क्या दुनिया में गीगावाट, मेगावाट नहीं, गीगावाट्स के हिसाब से सोलर पैनल लग चुके हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो जी। आप ऑल्टरनेट सोर्स पे हमें जाने, हमारे 150-200 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं सोलर पावर के। सिर्फ एक बड़े वजीर के बेटे ने 2500 कंटेनर मंगाए सोलर एनर्जी के, तो इसलिए हमारे कंटेनर क्लियर नहीं करने दिए जा रहे स्टेट बैंक की तरफ से। इस मुल्क से कब तक खेलेंगे आप? इस मुल्क का कब तक तबाही करेंगे? इस मुल्क में आप जुल्म कब तक करते रहेंगे? बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब। आप बड़े जज्बाती भी हो गए और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत को अब अल्टरनेट पे जाना चाहिए। अल्टरनेट सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट के हवाले से हुकूमत को ना सिर्फ सब्सिडी दी जाए, बल्कि ये अब कोई और हल नहीं है कि इस अब जो बिजली की जो मामलात हैं वो वहाँ टर्न किए जाए। असां ॾिठोसीं त पाकिस्तान में एक बिजली जा अघ आहिनि उहे दुनिया में महांगा तरीन अघ आहिनि। हाणे बिजली जा अघ 5 रुपया 40 पैसा फ़ी यूनिट जॾहिं महांगो थींदो त पहिरियां ई आवाम महांगाई जी सतायल आहे। उन मथां ही उन में को शक कोन्हे त अॼु नेपरा आवाम जे मथां बिजली जो बम किरायो आहे। ही मामला कॾहिं हल थींदा ख़ुदा ई ॼाणे थो, वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में हिकु ॼणी थो पचे असद मुमताज़ ॾिठी ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।